लेकिन अब सियासत आज भगवान राम के नाम पर भी खूब हुई है और रामनवमी के पावन अवसर पर बीजेपी और विपक्ष में जमकर तकरार हुई। ये वार पलटवार दिखाने से पहले रामलला का अद्भुत अलौकिक सूर्य तिलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें विज्ञान है और आध्यात्म का संगम भी है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रामलला का जो सूर्य तिलक है वो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से ये सूर्य तिलक हुआ और ये प्रभु श्री राम के सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के मस्तक में ये देखिए सूर्य की किरण। अब यहां पर बहु प्रतीक्षित सूर्य अभिषेक हुआ है। यहां पर आज दोपहर 12:16 पर शुरू हुआ। यह सूर्य तिलक करीब 4 मिनट तक हुआ। इस दौरान सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर 75 मिलीमीटर का तिलक बनाती रहीं। शुभ मुहूर्त में घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार, भजन, आरती, विधि विधान से विशेष पूजा होती रही। अयोध्या पहुंचे लाखों भक्त ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। भक्तों को दर्शन कराने के लिए राम मंदिर के कपाट सुबह 3:30 बजे से ही खोल दिए गए थे। विशेष दिन होने के कारण रामलला का दिव्य दर्शन रात 11 बजे तक कराया जाएगा। रामलला का सूर्य तिलक क्यों ऐतिहासिक? इसे समय चक्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, रामलला का मंदिर 500 वर्षों के बाद बनकर तैयार हुआ है। तमाम रिसर्च पेपर्स कहते हैं कि एक मानव पीढ़ी 28 साल की होती है। इस तरह 500 वर्षों में लगभग 18 पीढ़ियों का रामलला के पहले सूर्य तिलक पर खत्म हुआ है। और श्री राम के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री मोदी भी कई सौ किलोमीटर दूर से इस पल के साक्षी बने। वो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। वैसे ये बात कम लोगों को मालूम होगी कि सूर्य तिलक का आइडिया भी पीएम मोदी ने ही दिया था। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी का 28 सेकंड का यह वीडियो बहुत खास है। अयोध्या में जब रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था तब वहां से करीब 1100 किलोमीटर दूर असम में प्लेन में सवार पीएम मोदी टैब के माध्यम से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इस दौरान वो कुछ मंत्र पढ़ते दिखे। जब सूर्य तिलक हो रहा था तो भक्त मोदी ने प्रभु के सम्मुख शीश भी झुकाया। अंत में एक और अनूठी तस्वीर देखी। इस 4 मिनट के सूर्य तिलक के दौरान प्रधानमंत्री नंगे पांव ही रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे लिए भी ये बेहद भावुक पल है। अयोध्या में भव्य रामनवमी ऐतिहासिक है। रामलला का सूर्य तिलक हमारे जीवन में ऊर्जा लाए और हमारे देश को नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा मिले। भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री चुनावी रैली के लिए असम के तलवारी पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए सूर्य तिलक की चर्चा की। इस ऐतिहासिक लम्हे पर लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने की अपील की। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल की किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम आपको रामलला के सूर्य तिलक के पीछे का विज्ञान बताते हैं, क्योंकि ये किसी चुनौती से कम नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान राम गर्भगृह में विराजमान है। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। और सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणें मंदिर की तीसरी मंजिल से गर्भगृह तक पहुंचाई गई। इसके लिए तीसरी मंजिल पर लेंस वाला प्रोजेक्टर लगाया गया था। इसमें 4 मिरर और 4 लेंस का इस्तेमाल हुआ। अष्टधातु के 20 पाइप से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक पहुंचाने के लिए 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया। हर मोड़ पर एक लेंस और दर्पण लगाया गया ताकि सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़े। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें लेंस के बाद पाइप के जरिए दूसरे और तीसरे दर्पण तक पहुंची। इसी के बाद तीसरे दर्पण से रामलला के मस्तक पर लगभग 4 मिनट तक सूर्य तिलक किया गया। ये सूर्य किरण के गर्भगृह तक पहुंचने की प्रक्रिया है। अब आपको वो तकनीक बताते हैं जिसकी वजह से ये शुभ अवसर मिला। 3 मंजिला राम मंदिर, ग्राउंड फ्लोर पर रामलला, फिर कैसे आएगी सूरज की रोशनी और गर्म रोशनी से प्रतिमा पर बुरा असर ना पड़े, इसका भी ध्यान रखना था। तो इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे।
सूर्य तिलक के लिए 50% तक किरणों की गर्मी घटानी होगी। इसके लिए विशेष तौर पर IR फिल्टर ग्लास का इस्तेमाल किया गया। अष्टधातु पाइप के जरिए सूर्य की रोशनी मंदिर के अंदर तक लाई गई। पाइप को फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग से जोड़ते हुए मंदिर के अंदर लाया गया। पाइप को मंदिर की दीवार के पीछे इस तरह से सेट किया गया कि वो किसी को दिखाई ना दे। उसके बाद दूसरे पाइप को जोड़ते हुए किरणों को अंदर प्रवेश कराया गया। राम इस देश की सियासत के केंद्र में दशकों से है। आज जब रामनवमी का पावन अवसर आया तो पक्ष विपक्ष ने राम के नाम पर एक दूसरे पर वार पलटवार किया। विपक्ष ने राम के नाम पर पाखंड फैलाने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने सनातन के अपमान का आरोप लगाकर पलटवार किया। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य इसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड देंगे। यह अद्भुत, अलौकिक और वैज्ञानिक अनुभूति के इस अविस्मरणीय अवसर पर इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं है। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। इस देश के सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। वोट बैंक की राजनीति के चलते राम भक्तों का अपमान, चाहे ममता दीदी हो, चाहे राम गोपाल यादव जी और समाजवादी पार्टी हो, या इंडिया अलायंस के अन्य नेता लगातार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू सनातन इसको देते रहो गाली। ये इनका चरित्र है जो आज भी दुर्भाग्यवश देख